शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी की तुलना आतंकी संगठन हमास से करके विवाद खड़ा कर दिया है। यह हमला तब किया गया जब इजराइल हमास संघर्ष पर रांगपा प्रमुख शरद पवार की टिप्पणियों पर असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने टिप्पणी की थी और सुप्रिया सुले को गाजा भेजने की बात कही थी। इसी बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री जिस पार्टी से हैं वह हमास से कम नहीं है। विश्व में क्या चल रहा है उनसे लोग वाकिफ नहीं है। ये जो है तुम्हारे असम के मुख्यमंत्री, ये तो एक ज़माना में कांग्रेस के सिपाही सलाहकार रहे हैं बड़े। देवेंद्र जी, भाई देवेंद्र जी, किसको हमास में भेजना है और किसको अलकायदा में भेजना आप तय नहीं करेंगे। पहले देश को बचाइए। बात ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका उस बारे में क्या थी, ये पहले समझ लीजिए। विश्व के नेता, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी को आपने बनाया है, लेकिन इंदिरा गांधी से पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक इजराइल और पैलेस्टाइन के संघर्ष में एक भूमिका हमारी देश की रही है। वो एक बार समझ लीजिए। सरकारें बदली फिर भी भूमिका नहीं बदली। आप इजराइल के साथ इसलिए है कि आपको ईवीएम मशीन टेम्पर करने का टेक्नोलॉजी आपको इजराइल से मिला है, पेगासस आपको इजराइल से मिला है, और ऐसी बहुत सी बातें आपको इजराइल से मिली हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। हम इजराइल के खिलाफ नहीं है, न पैलेस्टाइन की साइड ले रहे, लेकिन पैलेस्टाइन के बारे में, यासर अराफत के बारे में नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक एक भूमिका है। उस भूमिका का और इतिहास का अभ्यास, अध्ययन देवेंद्र भाई ने करना चाहिए। वो असम के मुख्यमंत्री तो पगला गए हैं, उनके ऊपर बात करना भी अब लगता है कि ये अच्छा नहीं है। कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। देश को समझ लीजिए और इतिहास को समझ लीजिए। एक ज़माने में आपने कांग्रेस का नमक खाया है, ये भूलो मत। जिस तरह से गाज़ा में अस्पताल पर हमला हुआ है और जो बाइडेन वहाँ से देख रहा है बैठकर तेल अवीव से, ये कौन सी मानवता है। इजराइल में जिस तरह से हमास ने लोगों को मारा है, ये बहुत ही गंभीर है, दर्दनाक है। युद्ध के बाद हमने देखा है करगिल में क्या हो गया, बांग्लादेश वॉर में क्या हो गया। सामान्य जनता सबसे ज़्यादा उसमें दर्द झेलना पड़ता है, और हमास और इजराइल के युद्ध में भी सामान्य जनता ही मर रही है। नेता जो है बंकर में आराम से बैठे 5 स्टार। तो भाई देवेंद्र जी, एक बार जाइए आप गाज़ा पट्टी में और इजराइल में और इतिहास समझ लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी की संसद के भाषण सुनिए। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे 2 बार, तब उनकी पैलेस्टाइन के बारे में जो भूमिका रही है वो देख लीजिए। उसके बाद ये जो युद्ध शुरू हो गया, जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उसने एक भूमिका बाद में स्पष्ट की है पैलेस्टाइन के बारे में, वो भी देख लीजिए। यहाँ बैठकर सबको एडवाइस देते आप, वो बंद कर लीजिए।